गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। क्या आप जानते हैं, विपत्ति जब हमारे ऊपर आती है तो उसमें भी भगवान की कृपा होती है। भगवान विपत्तियों को देकर हमको क्या सीख देना चाहते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में गुरुदेव ने क्या बताया है। भगवान जिसे अपनी शरण में लेते हैं, जिसे बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, उसके अनिवार्य कर्म भोगों को जल्दी जल्दी भुगतवा करके उसे ऐसा ऋण मुक्त बना देते हैं कि भविष्य के लिए कोई बंधन उसके शेष ना रहे और भक्त को फिर जन्म और मरण के चक्र में ना पड़ना पड़े। भगवान चाहते हैं कि उसका भक्त जल्दी से जल्दी इस संसार सागर से, इस भव सागर से मुक्त हो जाए। इसीलिए उसके जो भी कर्म शेष हैं उन सबको जल्दी जल्दी भुगतवाने के चक्कर में साधकों के ऊपर विपत्तियां ज़्यादा आती हैं। विपत्ति जब हमारे ऊपर आती है तब हमारे प्रारब्ध के भोग समाप्त हो जाते हैं। एक ओर विपत्ति के द्वारा प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाते हैं, दूसरी ओर उसकी आंतरिक पवित्रता इतनी बढ़ जाती है कि साधक को लाभ ही लाभ मिलते हैं। तपस्वी लोग कष्टों को प्रयत्नपूर्वक अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं ताकि उनकी लक्ष्य यात्रा शीघ्र पूरी हो जाए। कई बार हम दुखी होते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना जप अनुष्ठान करते हैं, फिर भी हमारी परेशानियां कम क्यों नहीं होती हैं। लेकिन इसका कारण हमारे प्रारब्ध भोग हैं, जो कि हमारे भाग्य में पिछले जन्म के जो लिखे हुए कर्म हैं उनका फल है। जितनी जल्दी हम उन कर्मों का भोग भोग लेंगे उतनी ही जल्द हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के पास सदा के लिए पहुंच जाएंगे। जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। साधारणतः अनेक सद्गुणों के विकास के लिए भगवान समय समय पर अनेक कटु अनुभव कराते हैं। बच्चे की मृत्यु होने पर उसके शोक से माँ के हृदय में वात्सल्य का ज्वार भाटा उमड़ता है, जिसके कारण अन्य बालकों पर अधिक प्रेम करना वो माँ सीख जाती है। देखा जाता है जिसकी पहली पत्नी गुजर जाती है वो अपनी दूसरी पत्नी से अधिक सद्व्यवहार करता है, उसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि एक पत्नी को खोने के कारण जो उसे दुख हुआ, जो पीड़ा उसके मन में हुई, उसके कारण दाम्पत्य कर्तव्य का उसे ज्ञान हुआ और अब वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। इसीलिए पहले की अपेक्षा अधिक दाम्पत्य जीवन उसका सफल होता है। इसी तरह से यदि धन का उदाहरण हम लें तो धन खोकर मनुष्य ये सीखता है कि धन का सदुपयोग हम किस प्रकार से करें। रोगी हो जाने पर आदमी को ये जान पड़ता है कि संयम आहार विहार का महत्व क्या है। गाली देने पर जिसका मुंह पिट जाता है उसको अकल आ जाती है कि गाली देना बुरी बात है। जिसको अत्याचार सहना पड़ता है वही जानता है कि दूसरों पर यदि जुल्म किया जाए तो उसे कितना कष्ट होता है। जब हम आपत्तियों से घिरे हुए होते हैं, दूसरों की सहायता के लिए हाथ पसारते हैं और दीन नेत्रों से दूसरों की ओर ताकते हैं, तब पता चलता है कि दूसरे दुखियों की सहायता यदि हम करें तो उसके लिए वो कितनी आवश्यक हो जाती है। कई मूर्ख ये कह बैठते हैं कि जब विपत्ति ईश्वरीय कृपा है तो उसे दूर करने के लिए प्रयत्न क्यों करें। क्या विपत्ति को और बुलाना चाहिए या फिर आ गई है तो उसे दूर करना चाहिए। तो गुरुदेव इसके बारे में बताते हैं कि ये तो ऐसी बात हो गई कि यदि कोई विद्यार्थी कहे कि मास्टर साहब का मारना जब हित के लिए है तो रोज़ खूब पिटना चाहिए, इस पिटते रहने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे मूर्ख नहीं जानते कि मास्टर चाहता है कि विद्यार्थी अधिक सावधानी से, अधिक परिश्रम करते हुए अपनी पढ़ाई को करे। इसी उद्देश्य से सारे टीचर बच्चों को मारते हैं। जो विद्यार्थी मास्टर के मारने का प्रयोजन ना समझे और उनकी इच्छा को मानकर उल्टा ये समझ ले कि पिटते रहने से ही मैं विद्वान हो जाऊंगा, पढ़ने में परिश्रम क्यों करूं, तो ऐसी औंधी समझ का छात्र को हम क्या कहेंगे। इसी तरह से जो व्यक्ति दुखों को ईश्वरीय कृपा समझकर उसे हटाने का प्रयत्न नहीं करता, वो प्रभु के सारे प्रयत्नों को ही व्यर्थ कर देता है। जब गायत्री माता सद्बुद्धि के रूप में साधक के हृदय कमल पर अवस्थित होती हैं तो सारे दुख, दरिद्रता,
हमारे मन से दूर हो जाते हैं और अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हमको दुख तकलीफ अगर आ गई है तो उसको दूर करना चाहिए, उसके लिए रोते हुए बैठे नहीं रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि दुख और परेशानी हमारी प्रगति कराने के लिए आई हैं, हमारा विश्वास, हमारा साहस और अधिक बढ़ाने के लिए आई हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।